गर्मी के दिन है, सुबह निकला है कोई व्यक्ति अपने काम पर, जैसे कुछ लोगों की फील्ड जॉब होती है ना, कुछ लोग तो एक जगह बैठे हैं, कुछ लोगों को यहाँ वहाँ खूब घूमना फिरना पड़ता है। अब मान लो ऐसा ही है, भयंकर गर्मी है, अब वो थका हारा शाम को अपने घर आए और उसको कोई सुंदर व्यंजन परोसे ना, तो उसकी इच्छा नहीं होगी कि सबसे पहले मैं स्नान कर लूं। स्नान करने के बाद एक हल्कापन सा महसूस होता है, एक स्फूर्ति आती है, श्रम दूर हो जाता है। ऐसे ही ये जो भगवान की स्तुति करना है ना, वो अंतःकरण के लिए स्नान जैसा है। जन्म जन्म से हम भटक रहे हैं, और गर्मी में तो एक सूर्य का ताप होता है, जीव के सर पर 3 ताप हैं। आदि भौतिक ताप है, आदि दैविक ताप है, आध्यात्मिक ताप है, तापत्रय, 3 ताप हैं। वो 3 ताप से तप रहा है, त्रिताप से दग्ध है, और केवल सुबह से शाम तक का खेल नहीं है, जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, तप रहा है। तो प्रभु का गुण गाना, प्रभु की स्तुति करना, ये स्नान करने जैसा है। श्रम दूर होता है, शुद्धि का अनुभव प्रसन्नता देने वाला होता है। केवल शरीर की अशुद्धि दूर होती है स्नान से, तो भी थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है। केवल शरीर की शुद्धि दूर हुई है उससे, स्नान से, तो भी थोड़ी देर के लिए एक हल्कापन, एक प्रसन्नता, एक स्फूर्ति आप अनुभव करते हैं। फिर भगवान की स्तुति करने से, भगवत गुणानुवाद करने से तो तन मन की अशुद्धियां दूर होती हैं, बुद्धि की विकृति दूर होती है, विश्राम की अनुभूति होती है। और मैं तो कहता हूं कोई भी काम, सेवा का कोई भी कार्य हो, समझ लेना चाहिए भाई हम अपने लिए ही कर रहे हैं, प्रभु को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, हमको ही मिलेगा, ये सब हमारे लिए ही हो रहा है। कल भी आपसे कह रहा था ना, अगर कोई लेने वाला न हो तो देने का जो सुख है, देने में जो संतोष मिलता है, वो हमको कैसे मिले। भगवान अपने आप को प्रस्तुत कर देते कि लो करो मेरी सेवा, करो मेरी पूजा, करो मेरी स्तुति और पालो ये सुख। सोचो अगर भगवान जीव की पहुंच ही अपने तक न होने दें, सेवा स्तुति का अवसर ही उसको ना दें, तो जीव का उद्धार तो छोड़ो, उसका तो परिष्कार ही नहीं हो सकता, उसमें से सुधार कभी हो ही नहीं सकता है। तो भगवान की कृपा करुणा है। तभी महाराज कह रहे कर कृपा तेरे गुण गावा। तो स्तुति पहला, नमस्कार। हमारे भी दिन का आरंभ तो इसी से हो और विश्राम भी इसी से हो। प्रणाम करते हुए ही जगे और बस प्रणाम करते करते ही निद्रा देवी के पास पहुंचे, प्रणाम करते करते। ये सेवा के षडंगों से एक अंग है, सेवा के 6 अंगों में से एक अंग है, और पहला है नमस्कार। फिर दूसरा स्तुति। हाँ, भगवान का गुण गाने के लिए पहले संतों के मुख से भगवान का गुण सुनना पड़ेगा, नहीं तो कैसे गाएंगे, हम तो जानते नहीं उनको। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। ये लोभ तो सदा होना चाहिए। तो पहले नमस्कार, फिर स्तुति, गुण गाइए भगवान का। कई बार कहता हूं ना आपसे, कृपा मांगिए नहीं, कृपा मनाइए। प्रभु आपकी कृपा है, मेरे पास वो दृष्टि नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं आप, और आपकी थोड़ी नहीं, आपकी भरपूर कृपा है। आपने मुझे इस योग्य बना दिया है कि मैं आपका भजन कर सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपकी पूजा अर्चना कर सकूं, तुलसी दल आपके चरणों में निवेदन कर सकूं। ऐसा समर्थ आपने मुझे बनाया है, आपकी कितनी कृपा है। नहीं तो महाप्रभु की पंक्ति कि श्री राधिका कृपा विनु सबके मनन अगम्य, उसकी कृपा, उसकी अनुकूलता ना हो, भगवान न चाहें तो हम भगवान को चाह भी नहीं सकते। वो चाहते हैं तो हम उनको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जपें उनका नाम तो हम जपते हैं, वो चाहते हैं करें उनकी सेवा तो हम करते हैं। तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मनाइए, स्वयं पर इस कृपा का अनुभव करके भगवान की जय जयकार करिए, भगवान की स्तुति करिए। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो।